डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आप लोगों के सामने वर्ष 2024 का जो आपका यूपी से रिलेटेड जो पहली वैकेंसी का पेपर हुआ वो है आपका अपर सचिव का। अपर सचिव, और ये जो अपर सचिव का पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश अपर सचिव, इस उत्तर प्रदेश अपर सचिव का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है वो 2024 में ये पहला यूपी के द्वारा ली गई वैकेंसी का पेपर है, जिसका कंडक्ट डेट था आपका 7/1/2024। और इसी 7/1/2024 को जो यूपी अपर सचिव का पेपर हुआ, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 थी, और इस 150 में आपका 50 क्वेश्चन जीएस का था। और इसी जीएस के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन केवल आपका मैथ का रखा हुआ है। उसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी का, और जनरल हिंदी के बारे में भी एक मैं आप लोगों को खास बात बताना चाहता हूं कि इस जनरल हिंदी के 50 क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे, जैसे कि आपका झोपड़ी का अंग्रेजी रूपांतर है, ये क्वेश्चन था। उसके साथ साथ डोमिसाइल को किस हिंदी रूपांतर में किस नाम से जाना जाता है, तो इस टाइप के इंग्लिश वर्ड दिए हुए थे और उनका हिंदी रूपांतर आपको करना था। और 50 क्वेश्चन जो था वो 50 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इस यूपी अपर सचिव 7/1/2024 को कंडक्ट किया गया पेपर। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि आपका इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन है कि MOM, जिसे मंगलयान के रूप में जाना जाता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन। अगला क्वेश्चन कि IFSCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि बैंक से रिलेटेड होता है। और आप लोग देखते होंगे कि IFSC आपका ये बैंक में यूज होने वाला एक शब्द है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला क्वेश्चन आता है कि डॉटर ऑफ ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो डॉटर ऑफ ईस्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपकी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो द्वारा यह लिखित पुस्तक है, जिसका नाम है डॉटर ऑफ ईस्ट। अगला क्वेश्चन कि 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अब इसमें कथन कारण के रूप में है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियाँ। तो न तो एक सही है, न तो दो सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सही मिलान किया गया है। निम्नलिखित में सही मिलान किया गया है, तो ये पुस्तक लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें द इंडिया वे, और ये जो द इंडिया वे है ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि ये द इंडिया वे के लेखक हैं डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि पॉलिटिकल पर्सन है, और उसी डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा द इंडिया वे स्ट्रेटजी एंड अनसर्टेन वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद से इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विथ पावर, ये नयनतारा सहगल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। बाकी पुस्तकों के बारे में भी बता दें कि उसका लेखक कौन है। हाफ लायन हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफर्ड इंडिया, तो इसके संजय बारू लेखक नहीं है, बल्कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके PV नरसिम्हा राव ये खुद लिखे हैं। अगला है जुगलबंदी द BJP बिफोर मोदी, और इसके लेखक रवीश कुमार ना हो करके इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके विनय सीतापति। विनय सीतापति। तो ये किताबों का जो नाम है, उस किताबों का कलेक्शन आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि हर परीक्षा में, हर एग्ज़ाम में, चाहे वनडे हो चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल पे हो, 1-2 पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है AB चावल को दुगुनी। जैसा कि हम शुरू में ही बताए कि आपका मैथ के कुल कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन, 50 में 3। तो ये आपका एक क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों से स्रावित होता है, जो दर्द युक्त डंक के कारण
होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन कि नैस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नैस्कॉम का पूर्ण रूप है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। अब अगला क्वेश्चन आता है 9वां, और इस 9वें क्वेश्चन में बजट अधिनियम निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। और ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को जो पॉलिटी का क्लास है उस पॉलिटी के क्लास में मैं बजट अधिनियम का सही क्रम में व्यवस्थित करके आप लोगों को बताया हूँ। अब इसमें इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है तो बजट विधायिका को प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जब प्रस्तुत हो गया तब फिर क्या होगा आपका आम बहस होगा। तो सबसे पहले स्टेप पर क्या आ रहा है 5, उसके बाद से क्या आ रहा है 1 आम बहस हुआ। आम बहस के बाद से आपका क्या हुआ 4 अनुदान की मांग की जाती है। और जब अनुदान की मांग हो जाती है तब आपका वित्त विधेयक पारित होता है। और उसके बाद से लास्ट में आपका क्या होता है विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है। तो 5 1 4 3 2 इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी का लेखक कौन सही है। तो सचिन तेंदुलकर हैं या कपिल देव हैं, एक या दो, दोनों, केवल दो, केवल एक, न तो एक न तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कपिल देव। और कपिल देव वाला ऑप्शन क्या है केवल 2। तो यही कपिल देव के द्वारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए पुस्तक लेखक से आपको 2-3 क्वेश्चन अब तक मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम से संबंधित जो प्रतियोगिता है वो है आपका लॉन टेनिस। और ये लॉन टेनिस जो है ग्रैंड स्लैम से संबंधित प्रतियोगिता कौन सी है लॉन टेनिस। और इसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कुल कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं 4 प्रतियोगिताएं शामिल हैं। अब इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा विंबलडन। और विंबलडन हो गया, यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ये सभी को मिला करके क्या नाम दिया जाता है ग्रैंड स्लैम। और इसका संबंध किससे है तो लॉन टेनिस से है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई, ये सही है। भारत में कुल बाघ टाइगर रिजर्व 53 हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 53 न होकर के अब वर्तमान में कितने हैं 54 हैं, यानी कि केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन कि मनुस्मृति का टीकाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनुस्मृति का टीकाकार कुल्लुक भट्ट। और इसके अलावा मनुस्मृति का जो टीकाकार हैं वो हैं आपके याज्ञवल्क्य। ये भी मनुस्मृति पर इनके द्वारा टीका लिखी गई थी। तो याज्ञवल्क्य हो गए, कुल्लुक भट्ट हो गए, ये मनुस्मृति के टीकाकार हैं। और इस मनुस्मृति का रचनाकार कौन था ये मनु थे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। और इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। दोनों कथन क्या है सही है, दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण संघीय व्यवस्था में किया जाता है, लेकिन इसमें शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्न 2 कथन दिए गए हैं जिसमें अभिकथन एक दूसरे के ए और कारण आर कहा गया। पाकिस्तान के नाम का विचार सुझाव सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया। रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। तो ये दोनों सही है। आपका चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम दिया था, और ये पाकिस्तान नाम नाउ एंड नेवर नामक पर्चे में इस पाकिस्तान का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कि विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 15 जुलाई।
और इसी विश्व युवा कौशल दिवस 2023 का थीम भी आप लोग नोट कर लीजिए, और इसका जो थीम था वो परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। ये जरूर थीम आप लोग नोट कर लीजिएगा, आने वाले परीक्षाओं में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित सूची 1 में आविष्कार दिया है और सूची 2 में आविष्कारक का नाम, तो इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। अब जैसे कि आपका है कि कास्मिक किरण, और इस कास्मिक किरण का जो आविष्कारक है वो कौन है, तो पीटर हैस। तो कास्मिक किरण पीटर हैस यानी कि ए का दूसरा। उसके बाद से एक्स किरणों के जो आविष्कारक हैं वो रोएंटजन, यानी कि एक्स किरण में आपका कौन सा हो गया, रोएंटजन यानी कि 3। उसके बाद से रेडियो सक्रियता, और इस रेडियो सक्रियता सी का आपका हो जाएगा हेनरी बेकरेल, यानी कि हेनरी बेकरेल किस पे हैं, 4 पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा। तो इस तरीके से आंसर आपका हो गया ए। और बाकी एक बच गया डी, ए बी सी डी, तो वो अपने आप सेट हो जाता है। तो एक में आपका बच कौन गया, तो क्यूरी एंड जॉलियट, तो ये उसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि UIDAI का पूर्ण रूप क्या है। इंग्लिश में लिख लीजिए UI, फिर उसके बाद से डी, फिर उसके बाद से AI। तो ये आपका आधार से रिलेटेड है, और इसी आधार से रिलेटेड आपका UIDAI का फुल फॉर्म होता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान डेटा प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका आता है मैथ का, और ये मैथ का जैसा कि ये दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद से आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका GS का आ जाता है कि वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो ये भारत के द्वारा जीता गया था। अब देख रहे होंगे कि इधर बीच हर परीक्षा में आपका वर्ल्ड कप या क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन चूंकि अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ है तो उससे रिलेटेड उठा करके स्टैटिक जीके के रूप में क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हुआ, चाहे ये आपका ये अपर सचिव हुआ, उसमें देखने को मिल गया है। तो थोड़ा सा जो भी घटनाएं हुई हैं वर्तमान में उसका स्टैटिक जीके पे आप लोग विशेष फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा आपका भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 14 जुलाई 2023। और ये आपका फिर मैथ आ गया। तो मैथ का ये 50 में हम शुरू में ही बताए हैं कि 50 में कुल कितने क्वेश्चन शामिल हैं, तो केवल आपके 3 क्वेश्चन, तो ये आपका लास्ट तीसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि मिट्टी का निक्षालन संबंधित है, तो मिट्टी का निक्षालन जो है वो आपका लाल मिट्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो पृथ्वी की पपड़ी में अनुमानित प्रतिशत जो है वो अपना 0.025% है। अगला क्वेश्चन कि फेमा का पूर्ण रूप है FEMA, फेमा, और फेमा का जो पूर्ण रूप है वो आपका है सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और यह आपका किस वर्ष आया था, तो 1999। UPP वगैरह, GD वगैरह या अन्य परीक्षाओं में एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 दिखाई दे जाता है जिसका कि प्रवर्तन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन कि बिपरजॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से है, तो बिपरजॉय चक्रवात का संबंध अरब सागर से है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है, और इसमें आपका खेतड़ी, और खेतड़ी किसके लिए फेमस है, तो तांबे के लिए फेमस है। और ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन बड़ा ही सॉलिड और बड़ा इजी होता है। 1-2 अगर आपको मिल गया तो फिर उस कंडीशन में और खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि ए का क्या है, चौथा, अब इस ए के चौथे में यहाँ है, केवल एक ही जगह पे है, यानी कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, और बाकी अपने आप मैच हो गया।
अब रेणुकूट है तो रेणुकूट किसके लिए, तो एल्युमिनियम के लिए। उसके बाद सूरत क्या है, तो हीरा कटिंग के लिए। सेलम क्या है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो यहाँ आपको इतना समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब एक मैच कर गया तो बाकी उस पर मार करके आप निकल लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा लोकसभा की 525 से 500 सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई, तो आंसर हो जाएगा आपका 31वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन कि हिंदी दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अब इस हिंदी दिवस में कथनों पर विचार करें कि हिंदी दिवस जो है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 4 सितंबर को मनाया जाता है। ये एकदम टोटली गलत हो गया, क्योंकि आपका ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन आपका ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरा के बाद से ये चौथा क्वेश्चन मैथ का है। अब उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन की सूचना का अधिकार 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका पारदर्शी प्रशासन। और इसी सूचना के अधिकार के अंतर्गत किसी भी विभाग की सूचना हम अपने पास 10 रुपये का स्टाम्प पेपर या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या फिर 10 रुपये का चेक या 10 रुपये का कैश लगा करके उस विभाग के संबंध में पूरी हम सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं, जो पारदर्शी प्रशासन का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा आपका माही नदी। अगला क्वेश्चन अगला आपका 34वां क्वेश्चन कि बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बच्चों में जो सूखा रोग होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण, जिसे रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। अगला 35वां क्वेश्चन देखते हैं। और ये 35वां क्वेश्चन आपका एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आंसर हो जाएगा आपका कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ, और खानवा का युद्ध जो है वो आपका 16 मार्च 1527 को किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो बाबर वर्सेस आपका खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। और इसी बाबर का जो प्रथम युद्ध था वो पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसका ट्रिक भी बताया है कि 4 साल में बाबर 4 युद्ध लड़ा था, जिसका ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया। अगला क्वेश्चन की सुमेलित करना है। और फिर आपका ये पुस्तक लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। और पुस्तक लेखक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका सूची को क्या करना है, सुमेलित करना है। और इसी सूची में आपका जो यशपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये यशपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो आपका यशपाल द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है इसमें आपका नीचे यशपाल द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो आपका है मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात। उसके अलावा आपका मेरी तेरी उसकी बात किसके द्वारा, तो आपका ए का दूसरा, और ए का यहाँ पे दूसरा दिया, और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो यशपाल, मेरी तेरी उसकी बात, और उसके बाद से बाकी आपका आसानी से ये मैच हो गया। यानी कि बी का क्या हो जाएगा, चौथा। कमलेश्वर द्वारा लिखी गई पुस्तक कितने पाकिस्तान, भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई पुस्तक आपका तमस, और सुरेंद्र वर्मा बचे तो ये मुझे चांद चाहिए, यानी कि ये सी हो गया। देख रहे होंगे कि इस समय ये तीसरा चौथा क्वेश्चन ये पुस्तक लेखक से मिला है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 300। और इसी अनुच्छेद 300 में आपका वाद एवं कार्यवाहियों से संबंधित पोर्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कूट को क्या करना है, सही उत्तर का चुनाव करें। और ये जो सही उत्तर का चुनाव है मतलब ये जगह का नाम दिया है और उसी जगह के आधार पर आपका क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रेडोसिया। ग्रेडोसिया जो है
गैड्रोसिया जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बलूचिस्तान में, यानी कि ए का दूसरा, और ए का दूसरा सिर्फ यहाँ पे मिल गया। और डी ऑप्शन में ज़रा देख लेते हैं कि डी में ए का दूसरा है कि नहीं है, नहीं है, तो ये ग्रेडोसिया जो है आपका बलूचिस्तान में, यानी कि ए का दूसरा एक मिल गया, और यही आपका क्या हो गया, सही हो गया। अराकेसिया जो है ये कहाँ पे है, तो ये कंदाहार में है। एरिया जो है ये हेरात में। अब बच गया ये पारोपमिसादे, काबुल घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो भारत में अकबर का मकबरा जो है वो आगरा में स्थित है। और इसी मुगल शासकों के मकबरे का ट्रिक हम आप लोगों को बताए हैं अपने चैनल पे, असी और औरंगा आसा दीहू लाज, उसको वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। जितने भी मुगल शासक हैं इन सभी मुगल शासकों का मकबरे का ट्रिक उसमें पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। और इसका भी ट्रिक हम बैडमिंटन से संबंधित ट्रिक दिए हुए हैं कि थौ दीवाना सुर में नाच, मतलब जितने भी बैडमिंटन से रिलेटेड कप एवं ट्रॉफियाँ इस ट्रिक में आपको शामिल किया गया है। और ये सारी चीज़ें आप व्याख्या के रूप में हमारे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 244 1C पुडुचेरी। 43वां क्वेश्चन कि आपका गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित है, तो गोलकोंडा जो है पहले आंध्र प्रदेश में था, और जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया तो ये गोलकोंडा किला जो है आपका तेलंगाना में चला गया। अगला क्वेश्चन कि सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त होता है, लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो आंसर हो जाएगा आपका 161वां स्थान। अब आते हैं हम लोग 46वें क्वेश्चन पे, और 46वां क्वेश्चन आपका ये है कि मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो मृच्छकटिकम जो है आपका शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद से आपका इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया, ये भी बिल्कुल सही है। और यह यूनेस्को के एक विश्व धरोहर में स्थल है, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है, तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी जो है वो कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंजुम मौदगिल। और इसमें कुछ खिलाड़ी जो हैं वो बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, जबकि शूटिंग खिलाड़ी में केवल एक है आपका अंजुम मौदगिल। अगला क्वेश्चन कि किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका पॉकेट वीटो। और ये पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है, जिसका पहला प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। और इसी ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, और जो कि इन्होंने किस पर किया था, तो वो था आपका डाक संशोधन विधेयक। और इसी डाक संशोधन विधेयक पर इन्होंने पहला वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, जिसे पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 50वां कि निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, तो उत्तर प्रदेश का जो उच्चतम बिंदु है वो है आपका अमसोट चोटी, और यही उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से ये अपर सचिव का जो भी हाल फिलहाल में वर्ष 2024 का ये अपर सचिव यूपी का पहला पेपर हुआ, इसके 50 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होने की संभावना बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।